को संभव बनाते हैं संभवनाथ जी भगवान। दुनिया में अगर निंदा का पात्र बनते हैं तो अभिनंदन नाथ भगवान की सेवा करने पर आपका भी दुनिया में सत्कार और पुरस्कार होता है। तो उसके लिए अभिनंदन नाथ भगवान की माला फेरी जाती है। पुत्र कुमारगामी होता है, परिवार के लोग कोई भी कुमारगामी होते हैं, तो परिजन जो हैं अपने पुत्र परिवार की रक्षा के लिए सुमति नाथ जी भगवान जी की सेवा करके उसका सौभाग्य प्राप्त करते हैं। घर में कलह होती है तो चंदा प्रभु भगवान के माध्यम से घर में शांति का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। जब मन के अंदर किसी विशेष अग्नि का दाह का प्रभाव होता है, मन के अंदर शरीर का ताप पैदा होता है, तो शीतलनाथ जी भगवान जी की पूजा करके या फिर आराधना करके होता है ना। जब कभी चिकन पॉक्स निकल जाते हैं तो चिकन पॉक्स में शीतलनाथ भगवान की पूजा करते हैं आप। क्या है, अंदर से देह का ताप है, यह देह का ताप धीरे से नष्ट हो जाएगा महाराज। तो इस देह के ताप को नष्ट करने के लिए शीतलनाथ भगवान की पूजा करते हैं। इस तरीके से 24 के 24 तीर्थंकर परमेष्ठी अपने अपने नाम के अनुरूप अनवर्थ संज्ञक होते हैं। वे अनवर्थ संज्ञक परमेष्ठी जो होते हैं उसमें चक्रवर्ती ये बात को जानता था। उन्होंने जय सिद्धि के लिए अजितनाथ जी भगवान जी की सेवा शुश्रूषा के साथ उनकी ऐसी महामह पूजा करी कि उसने तय कर लिया कि इस पूजा के बाद मेरी जय होना निश्चित है। तो प्रथमा के दिन बल सिद्धि विधान हुआ, द्वितीया के दिन जय सिद्धि विधान हुआ, तीसरे दिन सर्वरक्षा विधान हुआ। सर्वरक्षा विधान के लिए पार्श्वनाथ भगवान जी की पूजा करी। सर्वरक्षा विधान में हमेशा बचपन से मैं इस बात को सुनता आया था घर के अंदर कि पारसनाथ का पुजारी कभी भिखारी नहीं रहता। जब कभी भी वज्र पंजर स्त्रोत के माध्यम से आप अपनी रक्षा करते हैं, उसमें भी विशेष रूप से प्रभु पार्श्वनाथ जी भगवान जी की आराधना इत्यादि के निमित्त से जो आप धर्म लाभ लेते हैं, वही धर्म लाभ चक्रवर्ती ने सर्वरक्षा विधान करके लिया। उसके बाद चौथे दिन वज्र पंजर विधान किया। छठवें दिन पांचवें दिन जो है कलिकुंड आराधना करी। उसके बाद गुणधर वलय विधान किया। उसके बाद मृत्युंजय विधान किया। उसके बाद इंद्र के जैसे परचम लहराता रहे तो उसने इंद्रध्वज महामंडल विधान किया। फिर पूरी दुनिया में सुख मिले, उसके बाद उसने सर्वतोभद्र विधान किया। सर्वतोभद्र विधान करने के बाद उसने फिर उसके बाद आयुषशाला में जाकर के आयुध की पूजा करी। और दशहरे के दिन अपनी विजय यात्रा के लिए चक्रवर्ती अपनी पूरी कटक को लेकर के और निकल रहा है। इस दृश्य को देखिए आप लोग। गुरुवर जब हमसे कह रहे थे, पूरा संघ था, सभी को समझा रहे थे। महाराज कहाँ पे कब समझा रहे थे? मैंने पहले भी कहा ये कथानक है। कथानक में एक रूपक प्रस्तुत किया जाता है और उस रूपक के अंदर तदनुरूप होकर के जब आप उसको जीते हैं, आंख में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर श्रावक को प्रेरणा मिलती है, साधु को भी प्रेरणा मिलती है कि जिसके माध्यम से हम इस तरीके से जब व्यवहार धर्म का लाभ इतने तरीके से लेते हैं, हमें भी अपने आत्म धर्म का लाभ लेना है। और फिर उससे आप अपनी तुलना भी करते हैं, कहाँ चक्रवर्ती, कहाँ अपन। अपने घर में अपनों नौकर अपनी बात नहीं सुनता। दूध वाले से बोलो दूध में पानी मत मिला के दिया कर, बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नौकर से बोलिए कभी, कल भैया कल सुबह 9 बजे आ जाना। 9 बजे बोलोगे तो 9:30 से पहले तो नहीं आएगा। बोले आधा घंटा लेट तो आएगा। यदि आधे घंटे का जो मान भंग होता है ना, ये बुरा लगता है कि नहीं? बोला था ना 9 बजे आ जाना, 9:30 पे आए। 9:30 पे आने पर मान भंग होता है। इस मान भंग को चक्रवर्ती का कभी मान भंग नहीं होता। हुंडाव सर्पणी काल में भरत चक्रवर्ती का तो मान भंग हो गया बाहुबली के कारण, लेकिन चक्रवर्तियों का अगर हुंडाव सर्पणी काल नहीं है तो किसी भी स्तर पर मान भंग नहीं होता बंधुओं। जब ये बात गुरुजी कह रहे थे, सब सुन रहे थे इस बात को, और उस वक्त तरुण सागर जी महाराज जी की एक कविता है। मैं उस कविता को याद तो मुझे नहीं है, लेकिन उस कविता का शीर्षक मुझे याद है, मुकुट जब झुकने लगे। उसका कुछ अर्थ भी थोड़ा थोड़ा सा याद है कि जब परिजनों से कोई बात कहो और परिजन जब किसी बात को करने के लिए तैयार ना हो,
घर में जाकर के पानी मांगो, एक आवाज में आ जाए तो भाग्य है, बिना मांगे मिल जाए तो सौभाग्य है, 3 बार मांगने पर भी ना मिले तो दुर्भाग्य है। अब आपका दुर्भाग्य कैसा है कि सौभाग्य कैसा है बताओ। घर के अंदर जाते हो तो थाली भी बोलनी पड़ती है ना, भैया आ गए थाली लगा दो। मांगा तो भाग्य है, मांगो मन का मिल जाए तो भाग्य है। और तुमको आते साथ ही कई जगह मैंने ऐसा देखा, पिताजी के आने की गाड़ी की आवाज़ सुन करके माँ तवे गैस पर चढ़ा करके रोटी बनाना शुरू कर देती है, पापा आ गए हैं रोटी बना दो। आते साथ ही आइए आपकी थाली लग गई है। पहले से बिना बोले मिल जाना सौभाग्य है, नहीं तो भाग्य है और नहीं तो फिर दुर्भाग्य है। थाली पर बैठ गए, भैया दाल दे दो, क्या बोले दाल दे दो, क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है, दाल मांग रहे दाल, अरे ला रहे ना, काय को जल्दी कर रहे। 3 बार दाल मांगी उसके बाद भी दाल नहीं मिल रही, तो क्या कर रहे, बोले नमक और चटनी के साथ खा करके काम चला लिया। और बगल में एक रिसेप्शन में चले जाओ, अरे यार मीठा अच्छा नहीं था। घर के अंदर कितने मीठे खाते हो बता दो, थोड़ा सा बता दो मुझे। रोज रोज मीठा खाने मिलता है घर के अंदर? घर के अंदर जितना खाने मिलता है ना, इतनी बस रिसेप्शन में खा के आना तो तुम्हारे पुण्य की बात है। वैसे भी तुम्हारा घर के अंदर का पुण्य हमको बहुत अच्छे से पता है। सुबह भिंडी की सब्जी बनाई थी, अब शाम को कौन बनाएगा, तो शाम को उसी को थोड़ी सी गर्म करी, उसी को खा के काम चला लिया। और यहाँ पर आ गए भोजनशाला में, गर्म रोटी नहीं मिली, ठंडी दाल मिल रही है, ऐसा मिल रहा है। हमने कहा घर में तो तुम बहुत बड़े महाराज हो, जैसे तुम्हारे 360 रसोइये लगे हैं। सुबह की ठंडी दाल में थोड़ी सी बघार करके उसी ने हींग विंग डाली, उसमें एक आध पापड़ है, थोड़ा सा सेव डाला, उसी की रेसिपी बनाई और वही पत्नी ने उसको खिला दी। बोली क्या बोलती, पत्नी से बोला क्यों, पति को खिला दी। अरे महाराज खराब हो रही थी, गैया खाती, इससे अच्छा वो खा गए। फेंकने में जाएगी, गैया खाएगी, इससे अच्छा तुम खा लो। ऐसे भी लोग मिलते हैं। अब बरौनी लेके जाएगी तो तुम खा लो, तो हम में बरौनी में कोई अंतर नहीं, हम में और गैया में कोई अंतर नहीं। ये तो तुम्हारी स्थिति है। और उधर चक्रवर्ती की स्थिति देखो, चक्रवर्ती अपने आप में इतना गदगद है। चक्रवर्ती के 360 रसोइया होते हैं, 360 रसोइया सुबह के अलग होते हैं, शाम के अलग होते हैं। कल किसी ने पूछा महाराज चक्रवर्ती एक समय भोजन करता है कि 2 समय भोजन करता है? हमने कहा भैया मनुष्य शिरोमणि है, मनुष्यों में 2 भुक्ति का नियम है, वो भी सुबह खाता होगा, शाम को भी खाता होगा। फिर प्रश्न उठा कितना खाता होगा महाराज? हमने कहा जाना ऊपर तो देख लेना, ऊपर जाकर के पता चल जाएगा चक्रवर्ती कितना खाता, क्या खाता। उसके अपने ही खाने का अपना एक प्रमाण है, उसकी ज्वालामुखी की जैसी जठराग्नि होती है। चक्रवर्तियों को कभी मल और मूत्र की बाधा नहीं होती, तीर्थंकरों को नहीं होती, ऐसा नहीं। चक्रवर्ती भी कितना भी खा ले, चक्रवर्ती को कभी भी मल मूत्र की बाधा नहीं होती। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।